दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल का नाम है दिनेश सर 1612। या आप टीवी में इस पर रिसर्च करेंगे तो दिनेश सर मैथमेटिक्स करके दिखाएगा। हम जो है कि पूरा टीजीटी पीजीटी लेवल और मान लीजिए कि क्लास 10th से लेकर के एकदम टीजीटी पीजीटी लेवल तक के सभी सिलेबस को, मैथमेटिक्स के सभी सिलेबस को टच करेंगे। आज हम लोगों का क्लास त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। बीच में कुछ समस्याएं थी इसलिए क्लास नहीं चल पा रही थी। आज से रेगुलर क्लास चलेगी। आप क्लास को वॉच करिए, पढ़िए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और कोई भी समस्या है तो कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको बताने का प्रयास किया जाएगा, बताया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका यदि साथ मिलेगा तो मैं पूरा जो है मैथमेटिक्स लो लेवल से हाई लेवल तक कवर कर दूंगा, ठीक है, और सब कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोण और मिति शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोण मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति, अर्थात त्रिभुज की बात की जा रही है। त्रिभुज। अब मिति का अर्थ होता है मापन, मिति का अर्थ होता है मापन। तो हम लोग त्रिकोणमिति में तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज का मापन क्या है, ये कैसे होता है, इसका मापन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो त्रिकोणमिति मापन जो है विज्ञान, भूकंप शास्त्र, अणुओं की अवस्था आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। ऊंचाई नापना है, समुद्र की गहराई नापना है, तो इत्यादि त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले आता है कोण, इसमें आता है कोण। कोण क्या होता है उसको समझते हैं। एकदम लो लेवल से स्टार्टिंग है। कोण क्या है? एंगल। समझिएगा, यदि कोई किरण है और इसका ये अंत बिंदु है ओ, और ए किरण ओ ए है, यदि इसको घुमाया जाए और ये विस्थापित होकर के यदि ओ बी स्थान पर आ जाए तो इनके बीच का जो ये झुकाव है इसी को कोण कहा जाता है। इनके बीच का जो झुकाव होगा इसी को क्या बोला जाएगा? कोण, ठीक है। यदि ये किरण OA है और इसका अंत बिंदु O है तो यदि यह मूव करके यदि डिस्प्लेसमेंट होकर के OA पोजीशन पर आ जाए, OB पोजीशन पर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कोण। इसको प्रारंभिक किरण बोलेंगे, प्रारंभिक किरण, इसको अंतिम, ठीक है। इनके बीच का जो झुकाव होगा इसको कोण कहा जाता है, ठीक है। अब कोण के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार क्या होते हैं समझिएगा। कोणों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कोण, और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। क्या होता है? ऋणात्मक कोण। अब धनात्मक कोण क्या होता है इसको समझिए। जैसे यदि कोई कोण है और इसका अंत बिंदु O है और A है, यदि यह मूव करके यदि इस दिशा में चलता है, मतलब घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज यदि मूव करता है, वामावर्त दिशा में यदि मूव करता है तो इसको धनात्मक कोण कहा जाएगा। धनात्मक कोण।
यदि यही किरण OA जो है यदि इस दिशा में मूव करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, इस दिशा में, ये जो कोण बनेगा इसको कहा जाएगा ऋणात्मक कोण। इसको क्या बोला जाएगा? ऋणात्मक। इसको पॉजिटिव एंगल, इसको निगेटिव एंगल। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? निगेटिव एंगल। ठीक है, ये कोण हो गए। अब इसके बाद आता है कोणों का माप। कोणों का माप, कोणों का माप, कोणों का माप। देखिए, यदि कोई कोण है, यदि कोई मान लीजिए किरण A है, O है, यदि यह मूव करेगा पूरा, यदि यह राउंड करता है 360 डिग्री ये मूव करता है। कितना? 360 डिग्री ये मूव करता है। अर्थात जो कोण होता है वह पूरा कंप्लीट चक्कर 360 एंगल कंप्लीट करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि मान लीजिए हमें एक अंश इसका निकालना है, तो एक अंश जो होगा 1/360वां भाग होगा। यदि यह एंगल मूव कर रहा है पूरा, ऐसे राउंड करके आ रहा है, तो यदि 1 डिग्री इसका एंगल हम पता करते हैं, एक अंश इसका कितना होगा? 1/360वां भाग होगा। ठीक है, 1/360वां भाग होगा। अब इसके बाद आता है एक अंश जो होता है, एक अंश जो है 60 मिनट के बराबर होता है। इसको लिखा जाएगा 60 मिनट। और एक मिनट जो होता है ये 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 सेकंड। ठीक है, एक अंश जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कोणों का रेडियन में माप। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसको देख लीजिए। यदि मान लीजिए जो घड़ी की सुई होती है, ये मान लीजिए घड़ी है, ये 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ये घड़ी होती है, तो ये सुइयों के बीच की जो एंगल होता है यह 30 डिग्री होता है। ठीक है, दो क्रमागत अंकों के बीच की जो एंगल होगा वह 30 अंश के बराबर होता है। ठीक है, और क्या होगा, घंटे की जो सुई होती है वह, घंटे की सुई 1 मिनट में 30 अंश कोण घूमती है। अर्थात 30 अंश को यदि हमें रेडियन में बदलना होगा तो 1/2 रेडियन कहते हैं। ठीक है, 1/2 रेडियन। अब है रेडियन की माप, सीखते हैं कैसे होता है, रेडियन है क्या। ठीक है, रेडियन तो आ गया, लेकिन रेडियन है क्या इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई कोण है और मान लीजिए एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, इसकी त्रिज्या r है और ये भी त्रिज्या r है। यदि इसकी चाप की लंबाई भी त्रिज्या के बराबर हो, अर्थात r, तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश में इसको कहेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यदि दोनों का मान, आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों यदि इक्वल हो तो वह 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वृत्तीय पथ पर बराबर त्रिज्याओं के बराबर यदि चाप द्वारा उस पर जो कोण आंतरित होता है वह 1 रेडियन के बराबर होता है। वह कितने के बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। तो जो थीटा का मान होगा वह 1 रेडियन के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है।
एक समकोण जो होता है, एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड के बराबर होता है। और एक ग्रेड जो होता है वह 100 कला के बराबर होता है। एक ग्रेड 100 कला के बराबर होता है। और एक कला वो 100 जो है विकला के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक ग्रेड 100 कला के बराबर होता है। एक कला 100 विकला के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब पाई का मान, अच्छा अंश रेडियन में जो है हम इसको देखते हैं, संबंध और अंश और रेडियन में क्या होता है। ठीक है, देखिए 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन 360 अंश के बराबर होता है। तो जो एक रेडियन जो होगा 360 बटे 2 पाई, अर्थात इसको काटेंगे 180 अंश बटे पाई, अर्थात एक रेडियन जो होता है वो 180 बटे पाई के बराबर होता है। ठीक है, और देखिए यदि ये उल्टा किया जाए, 360 अंश बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो एक अंश जो होगा 2 पाई बटे 360 रेडियन, अर्थात आप कह सकते पाई बटे 180 रेडियन। यदि आपको सवाल जो है रेडियन में दिया हो, अंश में बदलना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि अंश में दिया हो रेडियन में बदलना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, ये एग्जाम्पल हो गया। यदि 30 डिग्री आपको दिया है, कह दिया है कि इसको रेडियन में बदलिए, तब क्या करेंगे आप, 30 अंश गुणे एक रेडियन, ये रेडियन है, एक रेडियन किसके बराबर है, 180 बटे पाई। अंश को रेडियन में बदलना है, उल्टा हो गया। एक अंश है तो रेडियन बदलना है, तो एक अंश जो है कितने रेडियन के, पाई बटे 180। इसको काट दीजिए, 3 6 18 पाई बाई 6। और यदि मान लीजिए ये दे दिया पाई बाई 3 को अंश में बदलिए, तब क्या हो जाएगा, देखिए तो पाई बटे 3 गुणे 180 बटे पाई कर देंगे, ये कट जाएगा, इसको काटिए, इससे 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये बदलने का तरीका है। यदि अंश में है तो रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि पाई बाई 3 है उसको अंश में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। अब देखिए यहीं से आता है एक रेडियन में कितना अंश कितने मिनट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एक रेडियन जो होता है 180 बटे पाई, अच्छा पाई का मान होता है 3.14, और भी होता है, और इसको 22 बटे 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 180 बटे 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई या कैंसिल इसको करिए, 11 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 63 बाई 11। अब इसका भाग देंगे तो 57 अंश 21 मिनट, 57 अंश 16 मिनट 21 सेकेंड, 16 मिनट 21 सेकेंड होता है। अर्थात एक रेडियन का जो मान होता है 57 अंश 16 मिनट 21 सेकेंड होता है। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है,
विकल्प में मिल जाता है। और जो एक अंश होता है, एक अंश 1 डिग्री जो होता है वो होता है 0.01746, 0.01746, ठीक है, रेडियन। ठीक है, एक रेडियन जो होता है 57 अंश 16 मिनट 21 सेकेंड, और एक अंश जो होता है 0.01746 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अब त्रिकोणमिति फलन। ये बेसिक था, इसमें आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, यदि नहीं आएंगे तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, अब आता है त्रिकोणमितीय फलन। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये क्या होता है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठवां होता है कोसेक। ठीक है, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब इसमें आता है, देखते हैं कैसे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा 360 डिग्री है, ये राउंड होता है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है कोई, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। जब ये एंगल घूमता है तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए पर ए से मान लीजिए बी पर पहुंचता है, तो ये एंगल डायरेक्ट इधर घूमता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है इसको हमेशा बेस कहा जाता है, आधार, इसको इंग्लिश में बेस कहा जाएगा। और जितना यह दूरी बढ़ता जाएगी, जो हाइट की लंबाई है वो 90 डिग्री तक बढ़ती जाएगी। ये लंब हो गया, इसको लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो रेडियस होता है इसको कर्ण कहा जाता है। जो रेडियस होता है कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये लाइन आएगी, मूव करेगी, वैसे वैसे एंगल का मान बढ़ता जाएगा, और कहां तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक बढ़ेगा। ठीक है, तो एंगल का मान बढ़ता जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जो साइन होता है लंब के थ्रू चलता है, अर्थात 0 डिग्री से जाएगा और 90 तक बढ़ता जाएगा। जो साइन एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा, तो लंब और कर्ण में जो अनुपात होगा वो साइन होता है। यदि हम इसको थीटा एंगल से प्रदर्शित इसको कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये लंब बटे कर्ण का फार्मूला बनेगा, लंब बटे कर्ण। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ई अपॉन एच। इसी तरह कॉस जो होगा वो बेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक एंगल जो चलता है वो कॉस जो है डिक्रीज करता है,
और साइन इंक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन, इसको बोला जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। इसी तरह टैन है, टैन जो होता है वो लंब और आधार पे डिपेंड करता है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। और सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होता है, कोण बटे आधार। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोण बटे लंब। ये 6 अनुपात है, इसको लंब को परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपॉन बेस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां तो हमें रिलेशन ये भी देखने को मिल गया कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, अर्थात अब यहां से फार्मूला बनेगा साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। इसी तरह जो कॉस है, कॉस का उल्टा सेक होता है। और तीसरा है टैन है, टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है। बेसिक फार्मूला है कुछ, उसको याद तैयार रखिएगा। अब यही से एक और फार्मूला आ गया, ये बताइए टैन थीटा इक्वल टू आप क्या पाया, लंब बटे आधार। यदि हम दोनों में कर्ण का डिवाइड कर दें, हाइपोटेनस का यदि हम डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये क्या फार्मूला बन गया है, ये साइन बन गया और ये कॉस बन गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा एक फार्मूला बन गया। जो टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो टैन थीटा इक्वल टू होगा 1/cot थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, टैन का उल्टा हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, एक के भी फार्मूला बन गया। ठीक है। इस तरह से फार्मूला है। अब पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे कुछ साइन और कॉस में रिलेशन है, उसको देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा में कुछ रिलेशन है, इसको देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा, मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल है, ये ए बी सी। यदि इसको एंगल हम मानते हैं, इसको आधार बोलेंगे और इसको एंगल के सामने वाले जो भुजा होता है, जो साइड होता है, इसको लंब माना जाता है, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस, या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, अर्थात आप कह सकते आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी पर
इस फार्मूले में हम लोग उत्पत्ति करेंगे। 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, यदि हम इसको थीटा एंगल मान देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों में फार्मूला है, तीनों रिलेशन हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हाई स्कूल लेवल में है प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैं प्रूफ करा देता हूं। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है AC, AC का वर्ग, आधार है AB का वर्ग और लंब है BC का वर्ग। अब क्या करते हैं कि इस पूरे समीकरण में AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पूरे समीकरण में AC स्क्वायर से, पूरे में AC स्क्वायर से भाग देने पर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखिए ये सेम वैल्यू है, कट के 1 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। 1 इक्वल टू AB। AB इसमें देखिए क्या है, AB है आधार और AC क्या है कर्ण का स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC है लंब और AC क्या है कर्ण का स्क्वायर। आधार बटे कर्ण जो होता है ये फार्मूला होता है कॉस का, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, सेम प्रोसेस है tan का और cot का। अब क्या करेंगे आप, AC स्क्वायर से एक बार डिवाइड हो चुका है, उसी तरह AB स्क्वायर से एक बार आप डिवाइड कर दोगे, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों भी रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप यहां तक करिए, इसके बाद अगले लेक्चर में आगे आपको बताएंगे त्रिकोणमिति फलनों में कुछ संबंध है उसको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।